हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकरा टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर पार्ट है, पाइथन इनकैप्सुलेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनकैप्सुलेशन एक टेक्निक है जो डेटा और मेथड्स को एक साथ एक क्लास के अंदर रख कर उन्हें प्रोटेक्ट करती है। जैसे एक कैप्सूल के अंदर मेडिसिन होती है जो डायरेक्टली नहीं दिखती पर काम करती है, वैसे ही इनकैप्सुलेशन डेटा के सेंसिटिव पार्ट्स को हाइड करता है और बस वही चीज़ें एक्सपोज करता है जो ज़रूरी है। पाइथन में इनकैप्सुलेशन कैसे होती है, यहाँ कुछ की पॉइंट्स है। जैसे कि प्राइवेट वेरिएबल्स जो डेटा को सेव करने के लिए यूज़ होते हैं, जो क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं किए जा सकते। और गेटर और सेटर मेथड्स, ये मेथड्स प्राइवेट डेटा को एक्सेस और अपडेट करते हैं। दोस्तों, एक एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं हम। मान लीजिए एक बैंकिंग ऐप बनानी है जो बैलेंस मैनेज करे। यहाँ इनकैप्सुलेशन कैसे काम करेगा, देखते हैं। दोस्तों, इस कोड में हमने प्राइवेट वेरिएबल एंड प्राइवेट वेरिएबल डबल अंडरस्कोर बैलेंस बनाया, जो सिर्फ गेटर और सेटर मेथड्स के ज़रिए एक्सेस होता है। मतलब कोई भी इसको डायरेक्टली मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इनकैप्सुलेशन के कुछ मेजर बेनिफिट्स होते हैं, जैसे डेटा प्रोटेक्शन, कंट्रोल एक्सेस और रीयूजेबिलिटी और मॉड्यूलर डिज़ाइन। ये सब एक सिक्योर और इफ़िशिएंट कोड लिखने के लिए ज़रूरी हैं। अगर हम बैलेंस वेरिएबल को पब्लिक बना देते तो क्या होता? जैसा कि यहाँ पर हमने प्राइवेट वेरिएबल बनाया है। बैलेंस वेरिएबल को अगर हम पब्लिक बना देते तो क्या होता है? यूज़र डायरेक्ट चेंज कर सकता। यूज़र यूज़र जो है डायरेक्ट चेंज कर सकता है। जो गलत कैलकुलेशन या बग्स के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए इनकैप्सुलेशन इस की को सेफ कोडिंग कर सेफ सेफ रखने के लिए जो है प्राइवेट वेरिएबल बनाते हैं। तो अब हम इसको वीएस कोड में समझ लेते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर जो है एक क्लास बना लेते हैं। क्लास बैंक अकाउंट, ये एक क्लास है जो बैंक अकाउंट नाम से है। और यहाँ पर एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, मैं कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ इनिट। और इसमें जो है पैरामीटर पास कर दूंगा सेल्फ, और एक इनिशियल बैलेंस। हम एग्जांपल के ज़रिए इनकैप्सुलेशन का यूज़ हम कैसे करते हैं वो समझ लेंगे आसानियत से। अब हम एक सेल्फ पैरामीटर से जो है इसमें एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेते हैं, बैलेंस। और इसमें मैं ज़ीरो वैल्यू असाइन कर देता हूँ। अभी इसमें कुछ भी नहीं, बैलेंस में हमारे ज़ीरो है। एक कंडीशन दे देता हूँ मैं, इफ़ इनिशियल बैलेंस जो हमने पैरामीटर लिया है वो अगर लेस देन ज़ीरो रहा तो प्रिंट करवा देंगे हम एक मैसेज, इनिशियल बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। इनिशियल बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। दोस्तों, ये एक हमने वैलिडेशन लगाया है कि अगर यूज़र जो है बैलेंस अगर नेगेटिव डालता है तो उसमें ये काम करेगा कि इनिशियल बैलेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। अब हम एल्स पार्ट में जो है, सॉरी ये कंसोल ओपन हो गया। एल्स पार्ट में हम जो है इनिशियल बैलेंस को अपने वैल्यू को असाइन करवा देते हैं। सेल्फ डॉट बैलेंस जो हमने वेरिएबल बनाया प्राइवेट, और इसमें असाइन कर देता हूँ मैं इनिशियल बैलेंस। जो हमें आर्ग्यूमेंट से वैल्यू मिलेगी वो इसमें आ जाएगी। तो अब दोस्तों, इसको हम जो है गेट कैसे करेंगे, इसके लिए हमें जो है एक और मेथड बनाना पड़ेगा बैलेंस का, गेट करने के लिए बैलेंस को। तो कुछ इस तरह हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। बैलेंस एक मैं मेथड बना रहा हूँ नीचे यहाँ पर, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, और हमने यहाँ पे जो है रिटर्न करवा दिया, बेसिकली रिटर्न करवा दिया बैलेंस को। सेल्फ डॉट, ये हमारा जो वेरिएबल है इसको मैं बैलेंस बैलेंस को रिटर्न करवा दिया। तो हमने ये गेट कर लिया। इनकैप्सुलेशन इस तरह काम करता है दोस्तों। अब हम जो है एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक मेथड डिपॉजिट। डिपॉजिट करने के लिए बैलेंस को, मनी को, एक मेथड बनाया है सेल्फ
आर्ग्यूमेंट लिया है और एक अमाउंट पैरामीटर लिया है, सेल्फ पैरामीटर और अमाउंट पैरामीटर। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा देता हूँ मैं, इफ़ अगर अमाउंट जो है छोटा है 0 से और इक्वल है, तो यहाँ पे भी एक वैलिडेशन काम करेगा, प्रिंट डिपॉजिट अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हमने एक वैलिडेशन लगा दिया है कि भाई 0 से नीचे अमाउंट नहीं होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। और एल्स में जो है हम डिपॉजिट करवा देंगे, एल्स में हम सेल्फ पैरामीटर लेंगे और बैलेंस के अंदर हम उसको डिपॉजिट करवा देंगे, जो हमारा ऊपर वेरिएबल है प्राइवेट, उसमें हम प्लस और इक्वल टू का यूज़ करके हम इस प्लस करवा देंगे। वो चाहे कितने ही अपने पैसे को डिपॉजिट करवा सकता है इसमें। प्रिंट कर लेंगे कि भाई तुम्हारा बैलेंस दिखा देंगे वहाँ पर, मैं स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा, डिपॉजिटेड बैलेंस दिखा देंगे। डिपॉजिटेड अमाउंट ये रहेगा उसका, अमाउंट अमाउंट और डॉट न्यू बैलेंस कितना है वो भी दिखा देंगे, न्यू बैलेंस सेल्फ डॉट बैलेंस हमारा जो है वो ले लेंगे वेरिएबल का नाम। तो इसमें हम जो डिपॉजिट किया है उसने वो अमाउंट आ जाएगा, और जो न्यू बैलेंस आया है जो पहले से था और फिर उसमें प्लस हुआ तो वो अमाउंट इसमें दिख जाएगा बैलेंस में। अब हम एक और मेथड बना लेते हैं, पब्लिक मेथड विड्रॉ विथ ड्रॉ। दोस्तों इसमें एक आर्ग्यूमेंट ले सॉरी पैरामीटर ले लेता हूँ सेल्फ, और एक पैरामीटर ले लेता हूँ। और जो है इसमें भी एक वैलिडेशन लगा ज़रूरत है, अमाउंट अगर जो है लेस देन और जीरो रहा तो इसमें भी जो है वैलिडेशन काम करेगा कि भाई विड्रॉ अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव, विड्रॉ अमाउंट मस्ट बी पॉजिटिव। ओके दोस्तों, तो अब एज पार्ट में हम जो है विड्रॉ करवा देंगे, उसमें से जो है एक मल्टीपल हम स्टेटमेंट चलाएंगे यहाँ पर एलिफ। तो और स्टेटमेंट देंगे इसको कि अमाउंट अगर ग्रेटर देन बैलेंस रहा, अगर किसी से ज़्यादा रहा बैलेंस से, बैलेंस में जितने हमारे मनी है उससे अगर ज़्यादा रहा, डॉट सेल्फ डॉट बैलेंस क्यों नहीं आ रहा इसमें, अमाउंट आ गया बैलेंस नहीं आ रहा, शायद ये इसको जो है हमें सही से ब्लॉक लेना पड़ेगा, पर आएगा मे बी सेल्फ डॉट बैलेंस आ गया। अब दोस्तों कॉलन का यूज़ करके मैं इंटर करता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ इनसफिशेंट फंड्स, होना चाहिए इनसफिशेंट फंड्स। ओके, अब एक आखिरी ले लेते हैं एल्स। अब इसमें मैं जो है तो विड्रॉ करवा दूंगा, माइनस करवा दूंगा हमारे बैलेंस में से सेल्फ डॉट हमारा जो वेरिएबल है प्राइवेट बैलेंस माइनस टू, जितना भी अमाउंट चाहे मैं वो विड्रॉ करेगा उसमें से बैलेंस में से अमाउंट अमाउंट में जो अमाउंट देगा बैलेंस में से वो जो है माइनस हो जाएगा। प्रिंट करवा देंगे कि कितना विड्रॉ करा है, अब स्ट्रिंग का यूज़ करता हूँ, विड्रॉ और अमाउंट शो करवा देंगे, अमाउंट कितना विड्रॉ करा है और न्यू बैलेंस अभी कितना नहीं माइनस होके न्यू बैलेंस कितना हुआ है वो भी करवा देंगे, जो हमारा प्राइवेट वेरिएबल है उसको शो करवा देंगे डॉट बैलेंस। ओके दोस्तों, ये दोस्तों अब हम जो है यहाँ पर अगर जो तो यहाँ पर हम जो है आर्ग्यूमेंट पास कर देते, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे जिसमें जो है मैं अमाउंट जो है मुझे डिपॉजिट कितना करना है वो ले लेता हूँ, और विड्रॉ करना है और शो भी करवाना है तो वो भी ले लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, जैसा कि यहाँ पर एक अकाउंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, और क्लास लेकर बैंक अकाउंट क्लास लेकर 1000 को हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट में पास किया कि मैं 1000 रुपीज़ जो है अम, अ, वो कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ। मतलब इनिशियल बैलेंस को हमने 1000 रखा है, और फिर हमने डिपॉजिट करवाया 500, फिर हमने विड्रॉ करवाया 200। इसी तरह जो है हम फिर प्रिंट करके देख सकते हैं हमारा बैलेंस कितना निकल के आ रहा है। चलिए हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक मैं बैंक अकाउंट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बैंक अकाउंट, और इसमें क्लास ले लेता हूँ बैंक अकाउंट, और इसमें मैं इनिशियल बैलेंस पास कर दूंगा, समझो मेरे पास 1 रुपये। चलिए दोस्तों अब इसको हम जो है अब देखते हैं हम
कि ये हमें क्या देता है, कंसोल पर रन करके देखते हैं। मैं इसका नाम ले लेता हूँ फाइल का, इनकैप्सुलेशन, जो हमारा फाइल का नेम इनकैप्सुलेशन। इंटर करता हूँ तो अभी तो हमने कुछ नहीं प्रिंट करवाया है, तो चलिए हम इसमें जो है कुछ डिपॉजिट कर देते हैं। बैंक अकाउंट डॉट, मैं डिपॉजिट मेथड के जरिए डिपॉजिट करवा लेता हूँ, मैं करवा लेता हूँ 200 रुपीज़। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा वेबसाइट पर हमने किस तरह प्रिंट करवाया है, प्रिंट और यहाँ पर बैलेंस को शो करवाया है, उसी तरह हम यहाँ पर भी करवाएंगे। प्रिंट एफ स्ट्रिंग का यूज़ करूँगा और बैलेंस अमाउंट देख लेते हैं, बैलेंस अमाउंट कितना है हमारा। और यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट नेम लूँगा और बैलेंस जो हमारा मेथड है वो देख लेंगे। तो दोस्तों एक मिनट, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ की है यहाँ पर। मैं ऐसा, जब भी मेथड को कॉल करना होता है तो ये ओपन और क्लोज करना होता है ब्रैकेट को। अब देखा दोस्तों, हमारे पास डिपॉजिट हमने किया 200 और न्यू बैलेंस निकल के आया हमारा 1200, और बैलेंस अमाउंट है हमारा जो है 1200। अब अगर हमें विड्रॉ करना है, विड्रॉ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ये लाइन को, मुझे वापस से प्रिंट करवाना होगा। विड्रॉ करने के बाद मैं अपना ऑब्जेक्ट नेम लूँगा और जो मेथड है हमारा अंदर विड्रॉ, उसमें से मैं जो है वो 300 विड्रॉ करवा लेता हूँ। चलो ज़्यादा लगेंगे भाई, खर्चा ज़्यादा है भी, 500 करवा लेता हूँ। और यहाँ पर करवा लेता हूँ मैं विड्रॉ मेथड को भी प्रिंट करवा लूँगा और बैलेंस मेथड को भी प्रिंट करवा लूँगा। यहाँ पर मैं डॉट लिख देता हूँ, विड्रॉ। ओके, मैं बैंक अकाउंट जो ऑब्जेक्ट है उसमें से विड्रॉ मेथड भी यहाँ पर प्रिंट करवा लूँगा कि हमने कितने विड्रॉ की। वापस से रन करके देखते हैं, पर जो है हमें शो कर रहा है एरर। एरर भी अच्छी चीज़ होती है दोस्तों, कि हमसे कभी भी थोड़ी मिस्टेक हुई तो एरर को भी समझना जरूरी है। अमाउंट यहाँ पर मिसिंग है, हमने अमाउंट जो है दोस्तों, एक मिनट इसको कट करके देखते हैं। अब देखते हैं, क्लियर कर लेता हूँ। दोस्तों देखा आपने, यहाँ पर इसने हमें टोटल अमाउंट में दिया है 700 और हमने विड्रॉ करे हैं 500 रुपीज़। तो इस तरह जो है दोस्तों इनकैप्सुलेशन काम करता है। तो दोस्तों ये था इनकैप्सुलेशन का फंडा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारी इस वेबसाइट पर आकर यहाँ दिए गए क्वेश्चंस जो जो एग्जांपल्स है उनको थोड़ा देखिए, आप किस तरह के इनकैप्सुलेशन काम करता है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग दोस्तों।